अस्सलाम वालेकुम। चलिए बेटा, हाँ हमने पिछले क्लास में बेटा फोर्सेस का इक्विलिब्रियम देखा था। अब इसके बाद कुछ कभी कभी हमें फोर्स के बारे में एक और इंफॉर्मेशन पूछते हैं। दे आस्क यू समथिंग रिगार्डिंग द इनर्शियल मास। किसके बारे में पूछते हैं? इनर्शियल मास। इसका मतलब मैं था क्या? दे आस्क यू रिगार्डिंग द इनर्शियल मास। देखो बेटा, हमें ऑलरेडी पता है मास का कंसेप्ट है ना हमारे पास। व्हाट इज मास? शाबाश। इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। ठीक, हर किसी शख्स, हर किसी चीज को जिसको आप मैटर कहते हो उसके पास मास है। ठीक, अब मसला ये है कि मास युस छु तछ अख प्रॉपर्टी इनर्शियल मास युस छु दैट इज फ्रॉम द इक्वेशन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स F is equal to ma। मगर आपको पता है दिस इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ फोर्स। एक्चुअली फोर्स का छु बराबर dp by dt है ना, मगर इस वाले केस में फोर्स क्या है? ma। अच्छा ठीक, हाँ इस वक्त हम ले रहे हैं मास टू बी कांस्टेंट एंड वेलोसिटी इज वेरिएबल। ठीक है ना। नाउ बेटा अगर आप यहां देखें व्हिच इंप्लाइज कैन आई से दैट F by a या F by m, अच्छा ठीक, it is equal to acceleration। कह सकता हूं if force applied on a body, if force applied on a body is constant कार्ड इन हिजो कर्म को क्या मान। अगर F कांस्टेंट है तो इसका मतलब अगर which implies can I say that acceleration is inversely proportional to mass? कह सकता हूं अगर F कांस्टेंट है तो A is inversely proportional to M। इससे क्या मतलब आपको समझ आ रहा है? जरा मुझे कोई बताओ। A बढ़ेगा M घटेगा। ना M अगर बढ़ेगा, अगर कम बॉडी से तो मास ज्यादा, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? कम। एक्सेलरेशन कम होने का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इन वेलोसिटी। बॉडी थी यूनिफॉर्म मोशन में, उसमें एक्सेलरेशन लानी है। क्या लानी है? दबा एक्सेलरेशन ये कम, ये भी चोन मास आसी ज्यादा। समझ रहे हो? यानी कि बॉडी के पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी थी, समझना, वेलोसिटी हमने चेंज की, इनर्शिया ऑफ मोशन उसके पास था। बॉडी वाज इन यूनिफॉर्म मोशन, और जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी उसी को तो एक्सेलरेशन कहता है। वो एक्सेलरेशन चेंज, वो एक्सेलरेशन लाने में तुझे इस मास का कांसेप्ट लगता है। तुझे कोनान ए सर एक्सेलरेशन एमवीज कम आशी, यानी कि एमवीज बाय वेरी लेस अमाउंट चेंज कर पाए वेलोसिटी को। एक्सेलरेशन कम होने का वही मतलब है ना। एक्सेलरेशन कम होने का मतलब ये कि आपने वेलोसिटी चेंज की, एक्सेलरेशन है, मगर एक्सेलरेशन कम है, इसका मतलब तूने ज्यादा वेलोसिटी चेंज नहीं की है। तो अगर तूने वेलोसिटी में चेंज लाया मगर वो चेंज आ रहा है कम, वो क्यों आ रहा है वो चेंज कम? क्योंकि बॉडी का मास ज्यादा था। देखो मास रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी इनकॉर्पोरेट करना बॉडी में छा कि ना, वो इस मास की वजह से बॉडी में इनर्शिया आ रहा है। और आपको याद होगा इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास, याद है? तो बेटा इस मास को which gives you the idea about the inertia, समझिए तो ना, बिकॉज इट इनकॉर्पोरेट्स। हाँ, अगर आपका मास बेटा कम है तो अगर आपने वही फोर्स अप्लाई किया बॉडी पे, उसी फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन बॉडी में बहुत ज्यादा आ जाएगी। इसका मतलब मास गिव्स यू द आइडिया रिगार्डिंग इनर्शिया एंड दैट इज व्हाई दिस मास इज कॉल्ड एज इनर्शियल मास। कैसे बना? इनर्शियल मास। तो था यार, इनर्शियल मास was mass which you will calculate from this expression. M is equal to शाबाश F by A। क्लियर है? समझ गए? मगर इसके लिए शर्त मैंने पहले लगा दी, क्या? फोर्स शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट करके आपको ये सब इनर्शियल मास समझ आ गया। क्यों? रीजन मास की वजह से आपको समझ आ रहा है। आप चेंज इन इनर्शिया कैसे लाओगे? चेंज इन मोशन कैसे आएगी? जल्दी आएगी कि स्लो आएगी? वो डिपेंड करेगा आपका मास ज्यादा था कि कम था। अगर मास ज्यादा था चेंज कम होगी, अगर मास कम था चेंज ज्यादा होगी। तो इफेक्टिवली मास जो अपोज है, रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है ड्यू टू मास, इसलिए इस मास को क्या कहते हैं? इनर्शियल मास। अच्छा ठीक, क्लियर? अच्छा बेती क्या चीज फोर्सेस रिगार्डिंग प्रशांत तीन चीज हा वो क्लियर करे। दे समटाइम आस्क यू बेटा
regarding forces in ropes and springs. Forces in ropes and शाबाश किन में मैंने स्प्रिंग बोन गॉट स्ट्रिंग पद्म स्प्रिंग अलग अच्छा ठीक स्ट्रिंग छो पता क्या वो कच्चा स्ट्रिंग कॉटन को नहीं कॉटन की रस्सी जो हाँ रस्सी रस्सी राइज छो ना स्ट्रिंग अच्छा ठीक होते ना वो गिटार पर बजाया कभी अच्छा कोई तो छुट्टी करा नहीं मैंने नहीं बजाया उसमें वो रस्सी लगी होती है ना स्ट्रिंग ना ना पाकिस्तान में एक बैंड है बाय द नेम स्ट्रिंग्स चलो छोड़ दो रोप्स एंड स्ट्रिंग्स में बेटा एक फोर्स होता है देखो फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉडी है ऑफ मास m ठीक ज तरीका लामने अख तरीको गोबर तूने इसको डायरेक्टली पकड़ा तो लोमठन ठीक ठीक है कि नहीं एक और तरीका है बेटा जिसकी वजह से आप इसको खींच सकते हो आप क्या करोगे आप इसी बॉडी ऑफ मास m को विल कनेक्टेड विद अ रोप समझिए तरह एंड इस रोप को आप फोर्स अब आप इस रोप को खींच रहे हो समझ रहे तो बेटा याद रखना जो तेरा ये फोर्स है तूने सिंपल फोर्स दे दिया कि नहीं मगर अब तू डायरेक्टली ब्लॉक को नहीं खींच रहा तेरी रस्सी ब्लॉक को खींच रही तेरी रस्सी समझ रहा है कि नहीं जो ये रस्सी है बेटा इसमें एक फोर्स जो हमारा फोर्स था वो इनकॉर्पोरेट हो गया इनटू दिस रोप एंड दिस फोर्स विल नाउ बी कॉल्ड एज बेटा टेंशन क्या बनोस टेंशन इज दैट फोर्स विच गेट्स डेवलप्ड इन द रोप्स ठीक है ये ऐसा रोप है ऐसा फोर्स है जो हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडीज इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड मसला नहीं फिर जो याद इस वक्त बेटा टेंशन टू फोर्स ठीक इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल यहां पे समझना मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं यहां पे एक बॉडी है ऑफ मास m ठीक है अब आपने इसको फोर्स दे दिया F इधर पे लेकिन ये क्या है रोप तो ऑब्वियसली बात है रोप में क्या डेवलप होगा टेंशन अच्छा ठीक लेकिन अच्छा टेंशन इस मुतालिक था याद पहली चीज ये कि अगर आपका रोप है मैसलेस रोप क्या है रोप आसमान पर बहुत पतली भी है और इसका मैस नहीं हालांकि देयर कैन नेवर बी अ केस जब रोप होगी मैसलेस बट वी आर टेकिंग एन आइडियल केस जब हमारा रोप जो होता है बेटा वी आर टेकिंग दैट एज क्या मैसलेस जब भी आपका रोप मैसलेस होगा जब भी आपका रोप क्या होगा ये फिजिक्स याद टेंशन डेवलप्ड थ्रू आउट द रोप टेंशन डेवलप्ड रिमेन्स सेम टेंशन इज यूनिफॉर्म टेंशन इज यूनिफॉर्म यानी कि इस पॉइंट पे भी वही टेंशन होगा जो इस पॉइंट पे भी टेंशन होगा इस पॉइंट पे भी टेंशन होगा इस पॉइंट पे भी और इस सब पॉइंट्स पे बेटा टेंशन होगा सेम मगर कंडीशन क्या है छठी गोडनिच का दयम चीज अगर वही मास अगर वही तेल छो आसान टेंशन वेरिएबल टेंशन क्या टेंशन जो होता है बेटा टेंशन की वेरिएबल किसी जगह पर ज्यादा होता है किसी जगह पे कम होता है आपने देखा होगा आमतौर पे जब आप किसी रस्सी की वजह से किसी को खींचते हो ना वो रस्सी कहीं पे कट जाती सब जगह पे नहीं कटती किसी एक जगह पे कट जाती पता है वहां पे क्या हो गया होता है एक्चुअली चुना वजन अथरोपी तो इसका मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट टेंशन डेवलप होता है समझ रहा है कि नहीं और डिफरेंट टेंशन डेवलप होने की वजह से बेटा रस्सी में एक मैक्सिमम टेंशन बर्दाश्त करने की क्षमता है मैक्सिमम फोर्स उसके वो दागों से ही तो बनी वो दागे कितना बर्दाश्त कर सकते हैं एक मैक्सिमम लिमिट होगा ना अच्छा ठीक युस मैक्सिमम लिमिट आसान गोबर कुन जाए तम खुद ज्यादा फोर्स लगा ज्यादा जनरेट गसान वहीं उसी पॉइंट पे वो कट जाती समझ रहे हैं फॉर एग्जांपल वन मुझे बेस्ट एग्जांपल आपने कभी रस्सी को स्टोन बांधा है आगे ना करुन गए आप क्या करेंगे आप एक सिंपल सा एक स्टोन लेंगे तथ गंडियो राज थयो अथस के पत के कर पत करी ठीक है अब अगर आपका बाजू चल रहा है ऐसे वो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमेगा वहां कर से इंक्रीज पर फोर्स ये बहुत तेज जाएगा ना एक वक्त आएगा आप ये नोटिस करेंगे कि आपका पत्थर कट गया ऑब्वियसली पत्थर छिन नहीं किया मगर सो रोप तो सुदेर पर टेंजेंशियली नेवर फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं कैसे ये है ना ऐसे जा रहा है ना चुराई पड़ गया फॉर एग्जांपल यहां पर था आप ये सेंटर है ना आप इसको घुमा रहे हो ऐसे घुमा रहे हो ठीक है घुमाते घुमाते किसी पॉइंट पे कट गया और कटने के बाद याद रखना पहली बात जो आपका क्योंकि वेलोसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन अ डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट तो क्या होगा जहां पर भी आपका रोप कटेगा यू सी कहीं ना ऐसे टेंजेंशियली क्या नहीं ठीक है कि नहीं निकला मगर फिर आप नोटिस करना बेटा
कि आपका जो ये रोप है ये कहां पे कटा होगा, ये आपके हाथ के पास नहीं कटा होगा, ये पत्थर के नजदीक कटा होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तिकेज एवं मतलब वो उस पॉइंट पे टेंशन जो था बेटा वो ज्यादा डेवलप हुआ था। क्लियर छा कि नहीं? ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? तो ये याद रखना बेटा, जब भी मास वेरिएबल होगा या मास जब होगा, when we are considering mass, when we are considering the rope to be having mass, then we should tension as a variable, और उस वक्त खतरा होता है डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट टेंशन किसी एक जगह पे कट जाएगा। ठीक, लेकिन जनरली इन आवर न्यूमेरिकल्स वी विल बी कंसीडरिंग दिस एज massless, और उस वाले केस में टेंशन क्या होगा? यूनिफॉर्म। इसका मतलब यूनिफॉर्म अगर है, हम हमेशा एक लिमिट तक ही जाएंगे, हम ज्यादा नहीं देंगे, फिर हमें समझ मत आएगा कहां पे कटेगा, क्योंकि हमने क्या अज्यूम किया है, हर किसी पॉइंट पे टेंशन क्या है? सेम। तो फिर हमारे मुताबिक अगर टेंशन किसी पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा चला गया तो फिर वो हर किसी पॉइंट पे कटनी चाहिए ना, मगर तिमा चुका सा। तो हमारा जब भी ये वाला केस होगा, इस वाले केस पे हम हमेशा टेंशन को विद इन द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स रखेंगे। हाँ, इस वाले केस में जब ऐसे क्वेश्चन होंगे तो मानने चाहिए रोप का छेन, समझता रहा क्यों? क्योंकि उसने उस वक्त रोप में क्या रखा होगा? मास। ठीक है कि ना? समझ आ गया कि नहीं? अब वो कैसे हम देखेंगे, सोचो पात वो गॉडनिच का थो तो यार, टेंशन के पास पहली प्रॉपर्टी ये, या तो ये यूनिफॉर्म या ये वेरिएबल। इट गेट्स डेवलप्ड इन द रोप्स, इन योर स्ट्रिंग्स। ठीक है कि ना? एंड रिमेंबर दिस थिंग, मास लेस होगा तो यूनिफॉर्म, मास होगा तो वेरिएबल। ठीक, विच बहुत इंपॉर्टेंट। टेंशन को बेटा फोर्स ना, टेंशन इज अ फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी है, फोर्स की डायरेक्शन भी छा कि ना? मैग्नीट्यूड किस पर करो सोचो तेमी बीस, मगर वंकिश थाउन यार, वंकिश थाउन टेंशन की जो डायरेक्शन आप लेने वाले हैं, जो भी आप टेंशन की डायरेक्शन लेंगे बेटा, इट विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी। इट विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी। था यार, ये वारिया इंपॉर्टेंट बात, बिकॉज हमेशा बेटा परेशान हो जाते हैं ऐसा टेंशन का बरस लोग, टेंशन अच्छा आपकी डायरेक्शन, इसको वो डायरेक्शन नहीं जहां से आपने फोर्स दिया, नहीं इना ती समझ ना, तथा यार टेंशन खद सो डायरेक्शन which is directed away from the body, which is directed, यानी जब हम इस बॉडी की बात कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, फोर्स यहां था, रस्सी भी इसको वहीं खींच रही थी, रस्सी को काटने की क्षमता ऐसी थी ना, ठीक है कि नहीं? तो टेंशन यूज काइंड ऑफ पुलिंग फोर्स, उसका कितना, जब आप रस्सी, अब कभी रस्सी के थ्रू धक्का दे सकते हैं, तब स्लैक डेवलप, वो रस्सी गिर जाएगी। अगर इसको धक्का देना तुझे डायरेक्टली धक्का, या ना का रॉड तुम से दिख दाग, अगर रॉड से गणित चाहे तो दाग दीजिए पर, क्यों? क्योंकि इसमें कंट्रैक्शन या कंप्रेसिव फोर्स बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं, ये नहीं डेवलप कर सकता कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेशन है कि ना रोप नहीं क्या, टेंसाइल फोर्स क्या टेंसाइल फोर्स एक्सपेंसिव फोर्स, खींचता है स्ट्रिंग्स को। ठीक है कि नहीं? उसकी वजह से जब आप गांटे बेर चला काइट, वो जब चलती है, जो आपका धागा होता है वो फुल स्ट्रेस्ड होता है, उसमें टेंशन होता है। ठीक है, चाहे कभी दाग नहीं खींच सकते हो, क्यों? क्योंकि खींचने से आपका स्ट्रिंग जो है वो पूरा खींचता है, समझ गया? यू कैन नॉट पुश दैट, यू कैन नॉट, वो खुद जाती है मगर आप नहीं कर सकते, वो समझ गए कि नहीं? ओके, इधर पर सुना। अब टेंशन जो होता है बेटा, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड, क्या था यार? इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी। तिम फोर्स बहुत बकार वागन ब्रोह कुन, इसलिए क्योंकि फोर्स की बात कर रहे हैं, मैं फोर्स की टर्म्स को सब खत्म करना चाहता हूं। इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम, इसका मतलब हाँ, जब तूने इसको खींचा तो टेंशन इस बॉडी के लिए अवे फ्रॉम द बॉडी, उसका वैल्यू टी है। समझ गया कि नहीं? ठीक है कि नहीं? ठीक चा दईम का सर, व्हाट अबाउट दिस? यहां पे दो रस्सियां हैं, दिख रहे? दिख रहे? एक रस्सी इधर पे, ठीक, और एक और रस्सी यहां पे, छा गिनना जिक्र थे जो बे याद। पहली बात ये, जितनी रस्सियां होगी, जितनी रस्सियां होगी इस वाले केस के लिए और इस वाले केस के लिए, दोनों के लिए बात वैलिड है। जितनी रस्सियां होगी बेटा, उतने डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टेंशन होंगे। ये ये वाला केस है तो ऑब्वियस ही बात है, उस पूरी रस्सी में एक ही टेंशन है, ठीक। हाँ,
एक ही रस्सी है, ये वाला केस है, उस एक ही रस्सी में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट टेंशन। ठीक है, इधर बताइए समझ चला डस्टर को परेशान बह क्या समझना। फॉर एग्जाम्पल बॉडी ऑफ मास m, ठीक, अनदर बॉडी ऑफ मास से m2, दिस m1, अनदर रस्सी यहाँ पे, एक रस्सी यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे हमने फोर्स दी, ये रस्सी है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं फोर्स दे रहा हूँ F। कितनी रस्सियां बेटा? दो रस्सियां हैं तो याद रखोगे दो टेंशन हो, दो रस्सियां हैं तो मगर शर्त छुते ये वाला केस में मैं मासलेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मास डिफरेंट पॉइंटन पे डिफरेंट टेंशन, डिफरेंट पॉइंटन पे डिफरेंट टेंशन मगर सेम क्या मे भी होगा कहीं पे, वी आर नॉट श्योर। समझ गए कि नहीं? ठीक है कि नहीं? लेकिन सर टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी? मैंने क्या बोला बेटा? इट इज अवे। अब मैं अगर पहला वाला केस ले रहा हूं, मास लेस है, टेंशन इज यूनिफॉर्म, यानी कि इस वाले में सपोज इस पूरी रस्सी में एक ही टेंशन है ना, तब था वो ना सपोज T1, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वाले में रखेंगे से बेटा T2, ठीक है। वंचना डायरेक्शन हाउ या हाउ वंचा कि टेंशन इज अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी। चल बेटा बता M2 के लिए टेंशन की डायरेक्शन क्या है? शाबाश। आज प्रश्न T1 थे और ये इस रस्सी के साथ भी कनेक्टेड है ना, तो आप M2 को अलग से बनाएं। समझ गए? एक साइड से एक रस्सी है, दूसरी साइड से दूसरी रस्सी। इसके लिए T1 की डायरेक्शन बेटा ये होगी, समझ गया कि नहीं? अवे फ्रॉम द बॉडी। और इसी के लिए T2 की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, या थोड़ा यार, हालांकि फोर्स उसी या पर मगर यथ बॉडी खतर टेंशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी, थोड़ा यार, यानी कि जो टेंशन यहाँ पे दिखाऊंगा ये इसके लिए और T2 इसके लिए ऐसे, मानता है कि नहीं? अब बता इसके लिए क्या होगा? M1 को अलग से बनाएंगे, इसके साथ कितने रस्सियां जुड़ी हुई? एक ही जुड़ी हुई। इसके लिए टेंशन कहाँ होगा? अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे को तुझे समझता ना? तो इसके लिए बेटा T2। अब देख कंसेप्ट समझ, इस बंदे को कौन खींच रहा है? अब सपोज पूरा सिस्टम इधर जा रहा है उधर, बता इस बंदे को कौन फोर्स असल में खींच रहा है? नहीं T1 नहीं खींच रहा है, T1 माइनस T2 खींच रहा है। एक T2 से बता वापस पता है T2 क्यों उसको बोल रहा है वापस आ? क्योंकि ये वाला वजन इसके पीछे लगा हुआ है। मुझे मेदिनो को आना से अगर हम तिलरो से थी वो चला कनेक्टेड सुना, समझ तरह। तो ये वाला बॉडी जो है इसको T2 नहीं खींच रहा है, इसको T1 नहीं खींच रहा है, इसको T1 माइनस T2 खींच रहा है। इफेक्टिव इसके लिए यही है। और M1 को कौन खींच रहा है? T2। हाँ, इसको F नहीं खींच रहा, इसको T2 खींच रहा है। तो यार क्लियर? अच्छा ये आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह कनेक्टेड बॉडीज की जब हम इन फोर्सेस को अलग से पढ़ेंगे तभी इसका क्लियर हो। ठीक है, इतने पढ़े अगर बताइए एग्जांपल पे आपने से डू हैव यू सीन पुलिस? देखिए पुलिस पे रस्सियां लगी होती है, उन पे फिर मैसेज जुड़े होते हैं M1 से यहाँ पे M2, ठीक है। ये क्या थी राज है ना? अच्छा कि ना पुली वाला केस एक दिखाता हूँ, ये क्लियर हो गया? आत्मज का प्रॉब्लम यहाँ पर देखो। फॉर एग्जाम्पल बेटा M2 is more than M1, M2 is more than तेरे सिस्टम शाबाश। M2 की तरफ नीचे आएगा ना, ऐसे नीचे आएगा। हमें पूछते हैं इसे आखिर राज एक ही रस्सी है तो टेंशन क्या होगा? सेम। हर जगह पे टेंशन क्या होगा? अनलेस हमारे लिए सब केसेस वही वाले होंगे, मैथ लेस वाले। इन सम केसेस ही विल टेल यू कि भाई इस रस्सी का वजन था, फिर वो बोलेगा इस डिस्टेंस पे टेंशन निकालो, क्योंकि उसको हमें पता है ना टेंशन डिफरेंट होगा डिफरेंट पॉइंट्स पे। सो व्हेन यू टेल डिस्टेंस बराबर का एक्चुअली टेंशन काटो, ठीक है। अदरवाइज यू हैव टू टेक अ यूनिफॉर्म टेंशन। समझ गया कि नहीं? जरा मुझे बता, तूने अभी बोला ये नीचे आएगा, ये क्यों नीचे आएगा? इसका मैथ ज्यादा है, उससे क्या होगा? मैथ ज्यादा उनसे एक्सीलरेशन कम नहीं, सुबह इस अप्लाइड फोर्स है, इस पर जो अलग फोर्स काम करा ग्रेविटी पूर्ण छुता F इज इक्वल टू मास इनटू जी, मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ा तो। अब एक्सेलरेशन इसके लिए g है ना, तो इसके लिए F इक्वल टू mg आ गया। वही इसको बोल रहे नीचे आज लगे थे m2g बोल को याद क्या लग याद? इसको भी तो नीचे बोल रहा आजा, मगर इसको कौन बोलेगा? M1g। मगर चूंकि मैंने पहले ही बोला बेटा M2 इज मोर देन M1 बोलूं ना, M2g ज्यादा M1g कम, यानी कि इसको बोला जाएगा वसबोन।
माने Yes, sir. मगर अगर ये आप जाता नीचे मगर ये कनेक्टेड है ना इसके साथ हाँ. इफेक्टिवली खाली है श्योर हाँ. मगर ये मिस कुछ खाली हो M2 ना ना टेंशन टेंशन इस रस्सी में टेंशन डेवलप होगा बिकॉज ऑफ दिस M2G एंड M1G समझ रहा है कि नहीं क्या ठीक था ये रस्सी है ना टेंशन का वैल्यू क्या होता है अवे फ्रॉम द बॉडी बोला कि नहीं अवे फ्रॉम द बॉडी इसमें मतलब टेंशन है इस बॉडी के लिए किधर है ऊपर की तरफ इस बॉडी के लिए किधर ऊपर की तरफ समझ रहे हो अब मुझे बता एक्सेप्ट इस बॉडी को नीचे कौन लाएगा फिर ना ग्रेविटी इस बॉडी को आगे किसने लिया माइनस अब इस बॉडी को नीचे लाने की क्षमता थी M2G की मगर इसमें कनेक्टेड टेंशन वापस खास पहुंच चुका सान मगर चूंकि ओवरऑल सिस्टम मैंने बोला फिर भी नीचे जा रहा है इसका मतलब क्या है शाबाश हमें नेट फोर्स देखना पड़ेगा ना नेट फोर्स क्या शेप इस पर कम करा M2G minus T you should not born kun you should not here kun when two vectors are opposite subtract the two resultant देखने के लिए पढ़ा तो है तो इफेक्टिवली बेटा M2G ज्यादा है T हो गया कम ये सिस्टम आ रहा है नीचे ये वाला सिस्टम नीचे आ रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस मानता है कि नहीं लेकिन ये वाला सिस्टम तो ऊपर जा रहा है MS खतर कुछ तिल ज्यादा T ज्यादा समझे तरह यहाँ पर ये टेंशन इसके लिए कमजोर पड़ गया लेकिन इसके लिए बहुत ताकतवर है इसको बोल रहा बोला यार T minus M1G बोलेगा उस वाली बॉडी को कि तू ऊपर जा तू नीचे आ समझ रहा मैंने टेंशन क्यों सेम रखा क्योंकि बॉडी ओवरऑल एक ही थी समझ गई सॉरी मतलब एक ही रस्सी थी बिटवीन टू बॉडीज जितनी रस्सियां चेंज हो जाएगी उतने आप टेंशन को चेंज करेंगे समझ गए कि नहीं सो जो रोप्स में जो स्ट्रिंग्स में बेटा टेंशन होता है या फोर्स होता है उसको हम क्या नाम देंगे आज के बाद टेंशन जो याद था इट इज एक्चुअली अ पुलिंग फोर्स पुश नहीं करेंगे इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी समझ गए कि नहीं समझ गए कि नहीं ठीक सर सर क्या है पुशिंग फोर्स मुझे को बोल इस बॉडी को भी देख पुल किया T2 भी तो पुल ही कर रहा है इमेज में सुना पुश इसको देख पुल इसको देख पुल इसको देख पुल पुल यू पुश करान के समझ लो बिकॉज मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया क्यों नहीं पुश कर सकता टेंशन रीजन कंट्रैक्शन नहीं रोप्स बर्दाश्त कर सकती हाँ रॉड अगर आशा चाहे थ्रू फोर्स दित क्योंकि वो रिजिड होती है ना इस पर से रॉड रस्सी होगी तो उसको ये हो जाएगा सो कहती है फोर्स समझ गया ना क्लियर गोई फोर्स सो जो रोप्स होते हैं स्ट्रिंग्स होते हैं उनमें एक फोर्स होता है ताकि टेंशन इधर पर होता है स्कूटी शुद्ध चलाना आपने स्कूटी में एक स्प्रिंग देखा होता है नीचे देखा होता है तो ऐसा पता सु ताकि हाँ ना स्प्रिंग है इसका स्टैंड लगे ये हो गया क्लियर इसके वैल्यूज कैसे निकालेंगे सुको इसके चैप्टर में मैं डिस्कस कर रहा हूं फोर्स का एक टाइप टेंशन इज अ फोर्स इसके यूनिट्स भी न्यूटन ही है ठीक है इन्हें परेशान किसी कहा मैंने टेंशन आपको टेंशन इस दिमाग हुआ था उसका यूनिट क्या है सुजु प्रेशर सुजु ब्लड प्रेशर का सुना खाना मिली mm ऑफ मर्करी खाना सुजु ब्लड प्रेशर सर मैं भी पढ़ा दे पा गया एम पर कुछ स्प्रिंग्स है हाँ स्प्रिंग्स मैं क्या इसमें स्प्रिंग्स अच्छी वजह हम ज्यादातर स्कूटी चलाते हैं स्कूटीज में नीचे लगा होता है एक स्प्रिंग और आपने कहां पर स्प्रिंग देखा है किसी पेन में देखा है जो आगे उस रिफल को लगा तो क्या पसंद स्कूटी वाला स्प्रिंग में बनाता हूं पेन वाला स्प्रिंग देखा है जो रिफल को लगा होता है मगर थोड़ा आपको इन दो में फर्क लगा होगा कुछ बनावट के बगैर कुछ और लगा होगा क्या लगा है उसके वो गोल पास नहीं वो तो बनावट के लिए वो तो क्या बनावट के लिहाज से शक्ल के लिहाज से अकल के लिहाज से कुछ लगा हाँ ये ऐसे वो ऐसे वो भी वाला बनावट वो तो बनावट ही अनपढ़ों
स्कूटी का ते त्राड़ वने फुरकान क्यों फर्क रियलाइज का जहां कर फर्क छे मन वो बैंड ज्यादा हो जाता है ये कम हो जाता है बैंड मतलब ना प्रेशर हाँ कंप्रेस है क्या पूछ को सर वो पेन वाला एग्जैक्टली पेन वाला कंप्रेशन ज्यादा पकड़ता है उसको खींच भी सकते हैं चिंग में ही पड़ लामान तब मुझे वापस कम छाए तो समझ रहा एग्जैक्टली शाबाश वो कंप्रेशन हो या आपका खींच मतलब टेंशन पुल में टेंशन अगर आप टेंशन लगाएंगे इसमें अगर आप कंप्रेशन इसमें लगाएंगे ये तो स्प्रिंग है स्प्रिंग वापस मगर यम तीत वापस की ये उतना वापस नहीं आता ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं कर पाते उतनी ज्यादा है एज कंपेयर टू स्कूटी वाला स्प्रिंग ये स्कूटी स्टैंडर्ड पर करान हाँ आप नार नेरान जाएंगे सह बोन वाला पत ये तुम स्कूटी थोड़ा सा वापस आ स्टैंड खालान टक गसान पोजीशन इसका मतलब ये चाहता था वापस आना और ये नहीं चाहता था वापस आना वापस आने की क्षमता को क्या बोलते हैं रेस्टोरेशन और बोलते हैं कि समझना मेरी बात बेटा स्प्रिंग्स जो होते हैं इनमें एक फोर्स डेवलप होता है ड्यू टू देयर इलॉन्गेशन और ड्यू टू देयर कंप्रेशन ड्यू टू देयर इलॉन्गेशन और ड्यू टू देयर कंप्रेशन इट इज याद में इनका फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्प्रिंग लगा हुआ है ठीक है ठीक है इसके पास एक बॉडी है मास m ठीक मैंने क्या किया मैंने इसको धक्का दिया आप क्या स्प्रिंगस शाबाश ये स्प्रिंग ना या क्या जो आसान ये मास अब इधर चलेगा है ना तो स्प्रिंग कंप्रेस कैसा कितना सपोज फर्ज कर लो कंप्रेशन होने के बाद अब स्प्रिंग जो है इसी स्प्रिंग को मैं ऐसे बना रहा हूं मैं ये वो जो देता हूं तो समझ रहा गो कंप्रेस तो ऑब्वियसली बात है बेटा अगर इनिशियल पोजीशन ये थी अब ये है ना तो ये कितनी डिस्टेंस से कंप्रेस हुआ x से हुआ कि नहीं समझना मेरी बात पाने कर तकाजा खुद लगाना ये मैंने अप्लाई किया था फोर्स F और उसकी वजह से आ गया कंप्रेशन छोटा सा कंप्रेशन x सेंटीमीटर x मीटर का जो भी और उसकी वजह से हाँ जो ही तूने अब ये फोर्स विड्रॉ किया क्या बोलते हैं ये क्या करा स्प्रिंग वापस आता है कि नहीं अब तू मुझे बताना अगर तूने बेटा x को बढ़ाया अगर तूने x को देखो वापस आने की क्षमता क्या है इनर्शिया ना बंदा चाहता है बोस रिपोर्ट में क्या करूँ सोचना इनर्शिया यथ मज हमने अप्लाई किया फोर्स स्प्रिंग छूना ना पाया मैं खुद है कंठी तो इसके पास एक इंटरनल फोर्स जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड एज द रेस्टोरिंग फोर्स कुछ फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा ओरिजिनल अप्लाइड फोर्स के खिलाफ काम करेगा रेस्टोरिंग समझ रहा है कि नहीं अब समझना अगर तूने फोर्स यहां दिया रेस्टोरिंग फोर्स कैसे ये FR मुझे बताना बेटा अगर x आपका ज्यादा है तो यानी कि तूने बहुत ज्यादा कंप्रेस किया इस स्प्रिंग चाहे जल्दी वापस कि मुझे टाइम लगा वापस बहुत जल्दी आता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये कि रेस्टोरिंग फोर्स तो तब भी जनरेट हो गया कि नहीं एक छोटा सा x था उस हिसाब से रेस्टोरिंग डेवलप हो ज्यादा तूने किया उस हिसाब से हो तूने बहुत ज्यादा किया तो देखता बहुत ज्यादा ताकत से वापस आता है स्कूटी वाला एक्सट्रीम केस होता है स्कूटी फुल दिवान कंप्लीट एक्सपैंड हो स्ट्रेच को ना युद्ध फोर्स विड्रॉ करो टक छुआ वापस कितना जल्दी आता है वापस और वापस अपनी पोजीशन पकड़ता है इसका मतलब चाहे तो इलोंगेट कर चाहे तो कंप्रेस कर बाय डिस्टेंस x बाय डिस्टेंस अगर जितना ज्यादा तेरा x का वैल्यू होगा यानी कि ये वाला x या ये वाला x जितना x का वैल्यू ज्यादा होगा उतना ज्यादा शायद तेरा रेस्टोरिंग फोर्स होता है कि नहीं क्या समझिए तरह बगैर रिपीट यो स्प्रिंग अगर बेहद लम्हा अगर बेहद तेल क्या कैसे ये इधर था ना मैं इसको खींच रहा हूं बाय फोर्स F ये ओरिजिनल इधर था अब क्या होगा इसको जरा बता हाँ ये कैसे कि यहां पहुंच गया अब यहां से लेकर यहां तक x हो गया तो मैं देखो कह रहा हूं चाहे तो x को कम कर या तो x को बढ़ा दोनों केसेस में रेस्टोरिंग फोर्स यानी कि अगर से कम प्रेस फोर्स तो जो रेस्टोरिंग बनाया वापस आ स्विच इलोंगेटिव इन नेचर होता है कि नहीं और अगर तूने इसको इलोंगेट किया
इसमें नेचर है रेस्टोरिंग फोर्स का, मगर इसको रेस्टोरिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि अब ये बोल रहा है मैं कंप्रेस हो जाना चाहता हूं वापस, दोनों केसेस में रेस्टोर होना चाहता है। तो मैं तेरे को कह रहा हूं बेटा, अगर तूने इस एक्स का जो तूने डिस्प्लेसमेंट दी थी, जिस वैल्यू से तूने कंप्रेस या इलॉन्गेट किया, अगर तूने इस एक्स का वैल्यू बढ़ा दिया तो उसका माना चून रेस्टोरिंग फोर्स गुबरा तेमी हिसाब ज्यादा गसान माना चुका कि सो याद रखेगा बेटा, हम we have a relationship for the restoring force and the displacement, whether elongative or compressive, that the restoring force beta, it is directly proportional to the negative of x. कहा मैंने नेगेटिव क्या है, कि उसके खिलाफ काम करता है। ये वाला केस कैसा था, x नेगेटिव था ना, रेस्टोरिंग फोर्स x पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट रेस्टोरिंग इसीलिए इसको कहते हैं रेस्टोर। तूने x को बढ़ाया, रेस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तूने x को घटाया, रेस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, समझता रहा? तो इस वाले केस में देख ले, जितना तू x को यहां पर तू कंप्रेस कर रहा है ज्यादा टेंशन रेस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट टू x डायरेक्शन है, एमिशी माइंड से। इस वाले केस में तूने x को राइट साइड से बढ़ाया, रेस्टोरिंग फोर्स बोलता है नहीं उसके खिलाफ, जो तूने किया उसके खिलाफ। ठीक है कि इसीलिए माइनस है। So negative sign signifies that restoring force works, हाँ it works opposite to the external force. जो तूने काम किया उसके खिलाफ तेरा रेस्टोर, इसीलिए इसका नाम है ना। तो बेटा अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को चलिए के लिए थोड़ी एक्सप्रेशन f is equal to शाबाश minus some constant times x. Now this is the force that you will remember for springs, the restoring force. इसमें बराबर minus k times x. That force is directly proportional to negative of displacement. अच्छा ठीक, और एक्सेलरेशन इंशाल्लाह फिर आप देखोगे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब इंशाल्लाह वहां पहुंचेंगे उनके से तो यार अख फोर्स युस काम करन डिस्प्लेसमेंट पे तछ ना रेस्टोरिंग फोर्स, ये उसके खिलाफ काम करता है। ठीक है कि नहीं, जैसी भी डिस्प्लेसमेंट आपकी थी, इलॉन्गेटिव थी, कंप्रेसिव थी, आपका रेस्टोरिंग फोर्स उसके खिलाफ काम करता है। ठीक है, तो बेटा दिस के इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या इसका नाम? इस स्प्रिंग कांस्टेंट की बुनियाद पर तू बता सकता है तेरा स्प्रिंग कितना खतरनाक। स्कूटी वाला स्प्रिंग का के बहुत ज्यादा होता है, क्या सा उसको छोटी सी डिस्प्लेसमेंट देखो, क्यों देखो के किसके बराबर आएगा, एफ बाई एक्स, या कितना छोटी सी डिस्प्ले, के का वैल्यू ज्यादा अगर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए कम मगर फोर्स लगना चाहिए ज्यादा, होता है वहां पर वही। आप उस स्कूटी का स्प्रिंग थोड़ा सा खींचो, अभी हाथ में पकड़ना, थोड़ा सा खींचने के लिए भी बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, उसका के ज्यादा होता है। सो जिन स्प्रिंग्स का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है वो स्प्रिंग्स बड़े खतरनाक होते हैं, उनके पास रेस्टोरेशन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, समझ रहा है कि नहीं। और जिन स्प्रिंग्स का के का वैल्यू कम होता है उनके लिए रेस्टोरिंग पावर क्या होता है, तेलमा माना यम होता है स्प्रिंग मंस अगर बहुत वन है गॉड नहीं वन गोबर यथा जो स्प्रिंग कांस्टेंट k1 या जो स्प्रिंग कांस्टेंट k2 ज्यादा किसका होगा, k1। शाबाश, तेरी फिक्री मन दोन क्या फर्क है असली, समझ गए कि नहीं। सो दिस रिमेंबर दिस k, इसके यूनिट्स क्या होंगे k के, न्यूटन पर, शाबाश, न्यूटन पर मीटर। But it neither depends on force nor it depends on x. It is the intrinsic property. दो बंदे हैं, आप भी हो मैं भी हूं, हम दोनों को डांटेंगे। कोई बंदा आ गया उसने हम दोनों को डांटा, शायद है जल्दी वादुन, शायद हम किस टाइम पात वादुन। क्यों? क्योंकि मेरा के अब डेवलप हो गया है, आई कैन टेक थिंग्स, हाँ शायद से कसक जल्दी ब्रेक डाउन, चीज समझ कर। सो दैट इज द थिंग। ये वाला स्प्रिंग काट दोनों सकते हैं मगर इसको बहुत ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, ये तो जल्दी कट सकता है, क्योंकि इसमें रेस्टोरिंग ताकत उतनी ज्यादा तो आवाज समझ। तो स्प्रिंग्स वाला केस ठीक है। इधर मुझे ब्याख फोर्स इस विस्कोसिटी में काम करा, आबस में काम करा, हनीस में छुट्टी उछान, लेयर्स फ्लूइड जब भी चलते हैं उनके दरमियान, उनके लेयर्स के दरमियान बेटा एक इंट्रिंसिक फोर्स होता है, इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स होता है, उसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं। क्या सुना? दैट इज डिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी। अच्छा ठीक, there are forces which are dependent on the velocity, they are called as the viscous forces।